जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों 2026 में बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा का त्यौहार जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और उनसे बुद्धि विवेक की कामना की जाती है। साथ ही साथ ये पूजा विद्यार्थी गण भी करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर माताएं इस पूजा को अपने संतान के लिए करती हैं। इसके साथ ही साथ हर किसी को ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए माता सरस्वती की। इसके लिए विद्यार्थी लोग के पास देखिए समय कम रहता है, तो आप आसानी से अपने घर के मंदिर में ही ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, घर पे कर रही हैं महिलाएं, तो फिर अब वो अलग से चौकी लगा के भी पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले तो आपको चौकी लगानी है और उस पर माता सरस्वती की फ़ोटो स्थापित करनी है। अगर आपके पास मूर्ति है या मूर्ति लेकर आए हुए हैं तो आप मूर्ति को स्थापित कर दें। अगर मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में ही आप फ़ोटो की ही डायरेक्ट से पूजा कर लेंगे। इसके साथ ही हम गणेश भगवान को भी स्थापित कर देंगे अगर अलग से चौकी लगाई है। साथ ही साथ में अगर घर पे समय है और पूजा कर रहे हैं तो कलश स्थापना भी ज़रूर से कर देंगे। कलश स्थापना के लिए आप जो है आम के पल्लव पीतल का कलश ले लीजिए। उसमें जल डाल करके, गंगा जल डालते हुए, और साथ ही साथ में उसमें 5 चीज़ें जैसे सिक्का है, सुपारी है, हल्दी की गांठ है, लौंग, इलायची, ये चीज़ें डालने के बाद उस पर आम के पल्लव रख लीजिए या शोका के, और चावल रखने के बाद में दीपक रख दीजिए या फिर नारियल रख दीजिए। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं पूजा, तो कलश स्थापना स्किप कर दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं। अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ सरस्वती माता की फ़ोटो रखिए, गणेश भगवान को भी स्थापित कर दीजिए और सभी को जल के छींटे देख के भाव के रूप में स्नान करवा देंगे। अगर आपने मूर्ति रखी हुई है तो फिर मूर्ति को हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं। घर के मंदिर में कर रहे हैं तो आपको सिंपल जल से हमें छींटे दे के स्नान करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों से जो भी उनकी पुस्तक है वो आपको वो रख देनी है वहाँ पर पूजा के लिए। साथ ही साथ में उनको अगर कोई सब्जेक्ट टफ लगता है आपके बच्चों को, तो आप वो सब्जेक्ट उन्हीं के हाथ से वो पुस्तक वहाँ पर रखवा दीजिएगा। जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसकी बुक रखवा दीजिएगा। साथ ही कोई धार्मिक पुस्तक जैसे श्रीमद् भागवत गीता है वो आप रख सकती हैं, या कोई और आपके पास पुस्तक है वो आप रख सकती हैं। इसके साथ ही वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी है, नहीं तो घंटी हर जगह मिलती है, वो रख दीजिए। पेन, कलम, ये सारी पेंसिल, ये सब चीज़ें जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो सब चीज़ें भी हम रख। इसके बाद हमको सभी चीज़ों की पूजा करनी होती है। सभी को हम फूल अर्पित करेंगे। सरस्वती माता को सफ़ेद और पीले रंग विशेष प्रिय होते हैं, पर लाल रंग के फूल हम उनको अर्पित कर देंगे माता को स्पेशली। और उसके बाद गणेश भगवान को, कलश को अगर आपने स्थापित किया है, साथ ही साथ जो पुस्तकें आपने रखी हैं उनकी भी हमको पूजा करनी होती है, तो हम उस दिन जो है ये फूल उनको भी अर्पित कर देते हैं। इसके बाद सरस्वती माता को सिंदूर का हम टीका लगाएंगे, गणेश भगवान को सिंदूर का टीका लगाएंगे और पीले चंदन से हम कलश को टीका कर देते हैं। और साथ ही जो बुक हमने रखी है उससे भी हम पीले चंदन से उनको भी हम टीका कर देंगे। जैसे कि कृष्ण भगवान है भागवत गीता में, तो हमने कृष्ण भगवान को, अर्जुन जी को, और जो हमने किताब रखी हुई है उसको भी हम टीका करते हैं, पूजा करते हैं सभी की। और अगर आपका बच्चा साथ में है तो आप रोली से माता सरस्वती को टीका बच्चे के हाथ से ही ज़रूर करवाइएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको बुक बच्चे से ही रखवानी है, और दूसरी चीज़ है कि टीका माता का बच्चे से भी करवा लेना है। आपको गणेश भगवान को और सरस्वती माता को टीका करवा देना है। इसके बाद वस्त्र रूप में आप मौली समर्पित कर दीजिए गणेश भगवान को भी, और सरस्वती माता को वस्त्र समर्पित करने के बाद में गणेश भगवान को आप जनेऊ पहना दीजिए। जनेऊ पहनाने के बाद आप दूर्वा घास भी चढ़ा दीजिए गणेश भगवान को। फिर हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। भोग प्रसाद में जो आपके घर पर आप चाहेंगे हलवा बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं और खीर बना सकते हैं, ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप जो है बाहर से भी मिठाई ला के चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लौंग, इलायची और मिश्री जो है वो तो आपको ज़रूर चढ़ानी है। लौंग, इलायची, मिश्री, पान के पत्ते चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मिष्ठान जो भी आपके अवेलेबल है वो मिठाई आपको चढ़ानी है। फल फूल अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे केले का है, आजकल फल मिल जाता है, बेर है और सेब है, संतरे
हैं बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं वही चीज़ें हमें भोग के रूप में चढ़ा देनी है पूरे श्रद्धा मन से। तो इस पूजा में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सुबह से लेकर के 10-11 बजे तक कोई टाइम नहीं होता है। आप 10-11-12 बजे तक ये पूजा अपने समय के अनुसार जब समय मिले तब कर सकते हैं। विद्यार्थी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी कम समय में इस पूजा को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ जल के छींटे देने हैं, भोग प्रसाद आदि अर्पित करने के बाद टीका करना है और अपनी पुस्तकें ज़रूर रख देनी हैं। इसके साथ ही भोग प्रसाद करने के बाद हाथ में पुष्प लेके बसंत पंचमी की सरस्वती माता की कथा को सुनेंगे और इसके बाद हमें दक्षिणा अर्पित कर देनी है। दक्षिणा अर्पित करने के बाद घंटी जाते हुए हम पूरे श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। आरती में अपने बच्चों को पूरी पूजा में समय हो सके अगर हैं पास में तो बच्चों को ज़रूर शामिल करें और उनसे भी आरती करवानी चाहिए आपको। इस प्रकार से बाद में दक्षिणा आरती समर्पित करने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इस तरह से इस दिन देखिए कोशिश करें कि आप बच्चे जो है इस दिन पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता को आराम देते हैं, सरस्वती माता को, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम वगैरह है, अर्जेंट है तो फिर तो पढ़ना ही है, फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर निभ सके नहीं हो तो एक दिन के लिए जो है पेंसिल और पेन इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब बचना चाहिए पढ़ाई करने से, हो सके तो नहीं करें। और ज़रूरी है तो फिर एग्ज़ाम वगैरह है तब तो फिर करना ही करना है। तो ये 3-4 बातों का आपको ध्यान में रखना है और बाकी बड़े आराम से ये पूजा आप सुबह कर सकते हैं। सुबह जैसे बच्चे लोग हैं नहीं समय मिल पा रहा है तो आप शाम को भी ये पूजा कर सकते हैं। जब आपको शाम को समय मिल जाए प्रदोष काल में तब आप ये पूजा कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जाएगी 2026 में।